ये सारी फाड़ के फेंकी है इसने। गुड बॉय। अस्सलाम वालेकुम द बर्ड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं सुबह से काम में बिजी था, गया हुआ था, तो माइलो को मैंने यहाँ पे बांधा हुआ था। तो इसने आज एक ये कारनामा किया कि अपनी रस्सी यहाँ से खोली और निकल गया यहाँ से बाहर, और इसने छत पे ये कबाड़ा किया। यहाँ पर इसके एवेरी के दरवाज़े के ऊपर जो शीट लगी थी, ये सारी फाड़ के इसने ये हाल किया है शीट का। ये सारी फाड़ के फेंकी है इसने, ये देखें। और उसके अलावा यहाँ पे सारे फूल इस तरफ के तोड़ दिए हैं। फिर इसने ये गमला फेंका हुआ है, और ये इसमें से 2 पौधे भी निकाल के बाहर फेंके हैं। ये हाल किया हुआ है इसने। ये शीट भी इसने सारी फाड़ी हुई है, ये देखें। ये और वो नीचे से आप देखें। अब इसको तकलीफ़ हो रही है कि मुझे क्यों बंद किया। सारा दिन तमाशे करता रहे। दोपहर को मैं इसको बांध के गया हूँ बाहर, और अब रात हो रही, रात को वापस आया तो उसने ये काम किया हुआ है। अभी इसी के लिए लगाई थी कि इसको बारिश हो तो ठंड ना लगे और गीला ना हो। अब पहले तो उसने यहाँ पिंजरे की जाली काट दी है। क्यों किया, क्यों किया? और एक ये कारनामा किया हुआ है। आज तुमने फुल पार्टियां बनाई हैं। ये इसने यहाँ से अपनी रस्सी खोल ली है। अब इसको पता नहीं कैसे पता चला कि खोलनी है। यहाँ से टूटी हुई भी नहीं है रस्सी, सारी साबुत है, और ये खुली हुई है यहाँ से। और अब शुक्र है कि ये जो बड़ी मेन शीट है ये नहीं फाड़ी इसने। दरवाजे वाली इसके ध्यान पे गई है, उसने दरवाजे वाली फाड़ के साइड पे की है। अब शुक्र है कि इसने ये बड़े पौधों को कुछ नहीं कहा, और ये प्लांट्स इसने ये वाले तबाह नहीं किए। बाकी तो उसने ये सारे जो है ना नीचे तबाही मचाई हुई है। वहाँ भी इसने सारा कुछ फाड़ फूड़ के साइड पे किया। यहाँ से भी दांत मारे में इसने, लेकिन ज़्यादा इसका ध्यान नहीं किया साइड पे। और मुझे सुबह जाके इन बर्ड्स के लिए भी लानी पड़ेगी शीट, क्योंकि ठंड है। इसको खाना भी देना है, इसको वॉक पे भी लेके जाना है। लेकिन अब इतना गुस्सा आ रहा है, इसको वॉक के लिए निकालने के लिए ऊपर आए थे, तो जब देखा तो उसने ये कारनामा किया हुआ था। तुम्हें किसने सिखाया रस्सी खोलना है? अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको पता कैसे चला है कि रस्सी ऐसे खोलते हैं। इसकी रस्सी टूटी हुई भी नहीं है, और इसने ऊपर से खोल के वहाँ हुक से जो है अपनी रस्सी बाहर निकाली हुई है, और फिर फिरता रहा, और उसने सही तबाही मचाता रहा। यहाँ से शीट फाड़ दी, पौधे ख़राब कर दिए, वो अपनी पिंजरे की शीट फाड़ दी। खुला हुआ था, नीचे क्यों नहीं आया? नीचे भी नहीं आया। ऊपर लाइट्स भी मेरे ख्याल से ऑफ थी, इसलिए इसको पता नहीं चला। तो जो चीज़ के नज़र में आती कि इसने सारी फाड़ दी। तो अब ये काम बढ़ा दिया है। अब इन प्लांट्स को भी वापस लगाते हैं। अब अलग करे ये चल जाए। रूट सब इसने निकाल दिए, एक्सपोज कर दिए। तो
इसका प्लांट चलते मुश्किल थे, लेकिन अब इसको वापस डाल देते हैं। ये भी ऊपर से जाके अंडे लेके आए हैं। ये वाला लेमन ब्राउन का जो फुल डार्क कलर का, ये टूटा हुआ पड़ा होता। ये लेमन ब्राउन का जो फुल डार्क कलर का। हाँ, अभी इसको भी लेके निकलना है। अभी माइलो को बाहर लेके आए हैं तो सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए, छोटे छोटे बच्चे आ गए। ये सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे, माला को वॉक नहीं कराने दे रहे। माला तो तंग कर रहे हैं को, मैं तुमसे भी ज़्यादा तंग करता हूँ, मैं चीज़ें फाड़ देता हूँ सारी ऊपर, तबाही फेरता हूँ। माइलो की भी ट्रेनिंग चल रही है कि ये हमारे साथ साथ स्लो स्लो चलता रहे, भागे ना जैसे पहले भागता था, ताकि डॉग शोज वगैरह में भी लेके जा सके। ये अब हमारे साथ साथ स्लो स्लो चलता जा रहा है। शेकन करो था, इसको हमने शेकन की भी ट्रिक सिखाई है। गुड बॉय, फिर करो। माइलो सिट, माइलो सिट। अभी मैं आया हूँ अपनी बर्ड्स एवेरी में। कल मैंने फिश पॉन्ड का पानी चेंज किया था सारा, और इसमें मैंने नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट डाला था। तो उसके बाद मेरी एक फ़िश एक्सपायर हुई, जिसको मैंने कल दिखाया था। उसकी टेल ख़राब थी, वो ये वाली है। इसको फंगल डिजीज़ भी हुई हुई थी, उसके अलावा इसकी टेल भी ख़त्म थी टोटल, तो उसको फिन रोट हुई हुई थी। तो मैंने अब इसमें, वो तो एक्सपायर हो गई, बाकी अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक हैं, बेहतर हैं। तो ये वाली मैंने मेडिसिन भी मंगाई थी, ऑल क्योर, तो ये भी काफ़ी अच्छी होती है सारी फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जो इससे पहले मैंने डाली थी वो ये वाली थी स्पॉट एक्स। तो स्पॉट एक्स जो होती है ये वाइट स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए होती है। तो वाइट स्पॉट तो कंट्रोल हो गई थी, बट जो फंगल डिजीज़ थी वो कंट्रोल नहीं हुई थी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये ऑल क्योर। ये ऑल क्योर है, इसके अंदर सारी फंगल डिजीज़ कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे वाइट स्पॉट्स, स्किन सोर्स, वेलवेट फंगस, रेड स्पॉट्स, वूंड फंगस, और उसके अलावा फिन एंड टेल रोट भी कंट्रोल हो जाती है। और इसके साथ साथ टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना पड़ता है बिटवीन 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए मैंने एक थर्मोमीटर भी मंगाया, ताकि मैं पानी का टेम्परेचर भी साथ साथ देखता रहूँ कि हीटर सही से काम कर रहा है या नहीं, ताकि मुझे टेम्परेचर का भी अंदाज़ा हो जाए। और तो अभी ये वाले ड्रॉप्स ही इसके अंदर डालते हैं, और उसके बाद कुछ डेज के बाद दोबारा इसका कोर्स भी रिपीट होगा। जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो रिपीट वीकली अगर नेसेसरी, तो अगर फिर भी ठीक ना हो तो वीकली उन्होंने कहा कि इसका कोर्स रिपीट करना है। तो अभी इसके ड्रॉप्स ऐड करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैंने ये थर्मोमीटर मंगाया सबमर्सिबल, जो कि एक्वेरियम्स के अंदर यूज़ होता है। तो ये टेम्परेचर भी पानी का ताज़ा रहेगा, और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। तो इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये वाला है थर्मोमीटर, तो ये टेम्परेचर बताता रहता है पानी के अंदर। इसको सबमर्ज करना है। अब मैं देख रहा हूँ कि हैंग कर दिया जाए अंदर, लेकिन हैंग करने की कोई जगह नहीं मिल रही। तो अब या तो किसी प्लांट के साथ रख दूँ, या फिर इसको नीचे ग्रेवल के ऊपर रख देता हूँ। तो अब इस पर ड्रॉप्स ऐड करते हैं पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थर्मोमीटर को मैंने पानी के अंदर इस तरह रख दिया है, ऊपर स्टोन्स रख दिए क्योंकि दीवार के साथ वो चिपक नहीं रहा था। तो ये पानी के अंदर इस तरह पड़ा हुआ है। तो अभी तो ये टेम्परेचर शो कर रहा है तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ देर ये पड़ा रहेगा, तो उसके बाद सही से टेम्परेचर ये शो करेगा कि असल में कितना है टेम्परेचर।
क्योंकि अभी तो मेरे हाथ में था ना ये, तो वो थोड़ा गर्म हुआ था तो टेम्परेचर ज़्यादा बता रहे हैं। तो अब थोड़ी देर में टेम्परेचर भी सही बताएगा। और मैंने क्योर ऑयल भी डाल दिया इसके अंदर। और अभी यहाँ पे गिनी फाउल और अयाम सिमानी के बीच में जंग छिड़ी हुई है। वो गिनी फाउल ने अपनी टेरिटरी बनाई हुई है वो वाली, तो ये किसी भी अयाम सिमानी में से किसी को भी यहाँ पे आने नहीं देते, क्योंकि जो डकलिंग्स थी वो स्टार्टिंग से इनके साथ ही बड़ी हुई हैं, तो इनको ये कुछ नहीं कहती। बट जो अयाम सिमानी है बाद में आए थे, तो ये लोग इनको अलाउ नहीं करते कि इधर आएँ, ये बस उधर ही रहते हैं। जब ये इधर आएँ तो फिर इनको मार पड़ती है। तो बस अभी लाइट वगैरह भी बंद करते हैं, रात का टाइम है, सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं।